जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या या हमारे जीवन में जब कोई बहुत बड़ी विपदा आती है तो उस समय हम मेरे गोविंद को याद करते हैं। हम भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन कब? जब हमारे जीवन में हमारे ऐसी कोई विकट परिस्थिति आती है या हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आता है तो उस समय हम मेरे प्रभु को, मेरे गोविंद को याद करने लगते हैं। लेकिन जब तक हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है तो हम मेरे प्रभु को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो भैया दुख काहे का होए। अगर आप परमात्मा की याद, परमात्मा का चिंतन यदि आप सुख में करोगे तो आपके जीवन में कभी दुख आएगा नहीं। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा सा सुख खुशी क्या आ जाती है, हम तो उस परम पिता परमात्मा को, उस ईश्वर को भूल जाते हैं। आज परम आदरणीय सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन परीक्षित, एक बात मेरे याद आ रही है कि एक बात मेरे को याद में आ रही है कि एक बार एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट जो पर्वत है, त्रिकुट का मतलब होता है 3 शिखरों वाला पर्वत या 3 चोटियों वाला जो पर्वत होता है उसे ही हम त्रिकुट पर्वत कहते हैं। राजन, उस त्रिकुट पर्वत की कुछ कंदराओं में और एक गजराज गजेंद्र नाम का हाथी और निवास करता था। वैसे तो उस पर्वत पर सभी प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे, लेकिन जो गजराज गजेंद्र हैं वो इतना बलशाली शक्तिशाली था कि जब भी वो गजराज गजेंद्र निकलता तो छोटे मोटे सब जीव जंतु उस गजराज गजेंद्र की जय जयकार करने लग जाते। आज क्योंकि जो गजराज गजेंद्र था उसके अंदर 10,000 हाथियों के समान और बल था, इसलिए उसे गजराज गजेंद्र की उपाधि दी गई थी। मेरे भागवत प्रेमियों, एक बार गजराज गजेंद्र, आज गजराज गजेंद्र से उनकी पत्नी, उनके बच्चे कहने लगे, स्वामी आज हमारा मन किसी सरोवर में जल में क्रीड़ा करने का कर रहा है, आप हमको किसी सरोवर में ले चलो, आज हम जल में और क्रीड़ा करेंगे। मेरे भागवत प्रेमियों, उस गजराज गजेंद्र के 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। आज सारे के सारे पुत्र सारी की सारी पत्नियों के साथ में उस गजराज गजेंद्र के साथ में मिलकर उनकी पत्नियां, उनके पुत्र आज एक उस पर्वत के पास में जो सरोवर है उसमें क्रीड़ा करने के लिए चले। जैसे ही जाने लगे, अब तो जैसे ही सरोवर के पास में पहुंचे, अपनी पत्नी अपने बच्चों से कहने लगे, वो गजराज गजेंद्र की देवी, आप इस सरोवर है इसमें क्रीड़ा करो अपने पुत्रों के साथ में। उसी साथ में गजराज गजेंद्र भी उस जल में अपनी पत्नियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में और सूंड से सूंड मिलाकर क्रीड़ा करने लग गए, सूंड में जल भर के खेलने लग गए। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही जल में क्रीड़ा करने लगे, उस ही जल के अंदर एक विशाल और गहराई रहता था। लेकिन
जैसे ही उस विशाल ग्राह ने जब गजराज गजेंद्र के पैर को पकड़ा, आज गजराज गजेंद्र ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा। जब इसको ये बात का पता लगेगा ना कि मैंने गजराज गजेंद्र के पैर को पकड़ा है, तो ये सोते ही छोड़ देगा और मेरे से क्षमा और मांगेगा। लेकिन मेरी माताओं कहते हैं कि जो जल का जो जीव होता है उसकी शक्ति तो जल में बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे वो ग्राह उस गजराज गजेंद्र के पैर से और उसके रक्त उसके खून को सोचने लग गया। धीरे धीरे गजराज गजेंद्र की शक्ति धीरे 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 कम होने लग गई। जैसे ही कम होने लगी, गजराज गजेंद्र को जैसे ही आभास होने लगा, गजराज गजेंद्र ने जैसे ही बाहर आने की कोशिश करी, बाहर आना तो दूर, एक तिनके के बराबर अपने पैर को भी गजराज गजेंद्र हिला भी नहीं सके। आज गजराज का सारा घमंड चोर चोर हो गया। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही गजराज गजेंद्र का जब घमंड चूर चूर होने लगा, लाख बार उन्होंने कोशिश करी, लेकिन गजराज गजेंद्र बाहर आने का नाम तो दूर, एक तिनके के समान हिल भी नहीं सके। धीरे धीरे गजराज गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा, देवी मेरी सहायता करो। गजराज गजेंद्र की पत्नियां सूंड से सूंड मिलाकर के जब गजराज गजेंद्र को बाहर निकालने लगी, लेकिन गजराज गजेंद्र वहां से बाहर निकलने का नाम नहीं ले, क्योंकि उस ग्राह ने आज गजराज गजेंद्र के पैर को जकड़ रखा है। अब तो वो गजराज गजेंद्र अपने 150 पुत्रों से कहने लगा कि आज मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय आज गजराज गजेंद्र की 50 पत्नी 150 पुत्र आज सूंड से सूंड मिलाकर के गजराज गजेंद्र को खींचने लगे, लेकिन गजराज गजेंद्र बाहर आने का नाम नहीं ले। आज ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी विपत्ति आ गई गजराज गजेंद्र के जीवन में। आज गजराज गजेंद्र का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। आज गजराज गजेंद्र मन ही मन में सोचने लगा कि मैं कितना अभागी हूं। उसी समय आज धीरे धीरे जैसे ही समय व्यतीत होता गया, निकलता गया, गजराज गजेंद्र के सारे पुत्र एक एक करके छोड़कर जाने लग गए। और कुछ दिन कुछ महीने बीत गए। धीरे धीरे करके गजराज गजेंद्र की जो पत्नियां हैं वो भी जाने लग गई। आज गजराज गजेंद्र मन में आज सोचता है, मैं कितना अभागी हूं। मैंने मेरा सारा जीवन इन पत्नियों के खातिर, मेरे पुत्रों के खातिर निकाल दिया, लेकिन जब मेरे जीवन में संकट आया तो आज मेरी पत्नी मेरे पुत्र मेरे नहीं है। मेरे भागवत प्रेमियों, मेरे गोविंद कहते हैं, आज तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में बताया भैया अनिल कि ये संसार है स्वार्थ से प्रेम करता है, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। कि सारा संसार है स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज
गजराज गजेंद्र ने सोचा कि ये सारा संसार स्वार्थ का, आज यदि मैं मेरा जीवन मेरी पत्नियों के खातिर, मेरे इन बच्चों के खातिर नहीं लगा करके मैं यदि भगवान की भक्ति करता, भगवान से प्रेम करता, भगवान को याद करता, तो आज स्वयं मेरे गोविंद मेरे नारायण आज मेरी रक्षा करने आ जाता। लेकिन मेरी माताओं, एक तिल के बराबर सूंड जब गजराज गजेंद्र की बाहर रह गई, तो उसी सरोवर में से अपनी सूंड से एक कमल का फूल, कमल का पुष्प लेकर के गजराज गजेंद्र कहने लगा, स्वामी अब मेरी नैया आपके हाथ में है, यदि आप बचाना चाहते हो तो भैया अनिल कहने लगा वो गजराज गजेंद्र, पकड़ लो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पर है भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पर है भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो ये हो सभी ताली, हरि बोल। ये हो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए।
किसी से सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। उधर दे दिल की कहे किसी से सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसे को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ में वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ में वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। कहने लगा वो गजराज गजेंद्र अंतिम पंक्ति में, फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। तब को हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी,